जो हमको मार डालती साहब तो उसको हिस्सा पूरा पाठ पीढ़िया सब मिल जाता, हमारे बच्चे के नाम जाता, बच्चा रहता वो रहती अपना राजपाट लेती, जो करना था अपना करती। लेकिन ये दुख हमको दे गई कि हमारे लड़के को छीन करके आज मुनरी हमको पैदा करके बच्चों को दे करके चली गई। ऐसा हम अपने जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा हमारे ऊपर आएगा। हाँ, सांसें चल रही थी। अब हमने जब पहुंचा वहाँ तो उसके अंदर जान नहीं थी। हमको कंधा देने वाला नहीं है साहब। अब इन बच्चों को हम अपने कैसे पालूंगा इस अवस्था, इस बुढ़ाई में। हमको कोई नहीं देख रहा है, कोई हमारा नहीं सुन रहा है साहब। शादी आज के 10 साल पहले हुआ था। 10 साल 12 साल पहले हुआ। और 3 बच्चे भी हैं? 3 बच्चे हैं। तो आपको कभी ऐसा कुछ घर में बिहेवियर, रहन सहन कैसे रहती थी वो? रहन सहन साहब सब कुछ काम करती थी, हर चीज़ करती थी। हम लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उन दोनों बीवी मियाँ बीवी में इधर उधर सरबर होता था, तो होता था कि सबके घर में हाँ होता बस हम ये होता था कि चलो भाई मियाँ बीवी है, किस लिए हो रहा है किस लिए नहीं हो रहा है। तो हम लोग तो सास ससुर हैं, हम लोग उतना थोड़ी देखभाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ऐसा कोई कमी नहीं था, कपड़ा ओढ़ना हर चीज़ सब कचारती पचारती थी, हर काम करती थी। लेकिन अब इसके अंदर ऐसा क्या पाप बस गया हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि बूढ़ी बूढ़ा कितना बड़ा धोखा देने का इसका कारण क्या बन गया। तुमको धन चाहता था तो हमसे बोलती ना, कहाँ पापा हमको धन चाहिए, हमको यहाँ नहीं रहना है। लेकिन कुछ ऐसा कोई बात नहीं कही कभी। लेकिन उसने जो वहाँ पे कबूला है, उसने कहा मेरा शादी करने का मन नहीं था, माता पिता जबरदस्ती कर दे, तो ऐसा कुछ था? आपको लग रहा था ऐसा कभी? कोई बात नहीं था साहब, सब मंजूरी से हुआ था। तब उसका भी नाबालिका थी और उसका भी नाबालिका था। वहीं ननिहाल में वो भी रहता था, हमारा लड़का भी। अच्छा। और वहीं पर इसका घर था। अब ऐसे ये हमारा ससुराल है और यही हमारा समधियान ऐसे घर था। साथ में खेलते थे, बोलते थे, डोलते थे, अपना रहते थे। अब परिवार वालों का मन उधर से जम गया, इनका जम गया कि हुआ कि इन दोनों का शादी एक साथ करा दिया जाए। हमारी औरत नहीं मान रही थी, हमको बुलाए, हम कहा भाई देखिए जैसा आप लोग का इच्छा हो ऐसा करो, हमारा तो दिल नहीं बोल रहा है। लेकिन हमारे ससुराल वाले भी जोर लगाए, मेरे सास ससुर भी जोर लगाए और सब जोर लगाए। हम कहा भाई चलो ठीक है कर लो, करना तो है ही है। तो शादी विधि सब कायदे से हुआ, गौना हुआ, गौना से नाटक चालू हुआ। क्या नाटक हुआ गौने में? नाटक ये हुआ गौना में तो आई 2 दिन 4 दिन थी, उसके बाद में तबीयत उसका खराब हो गया। उसके माँ बाप आए, फिर लिवा के उसको चले गए। तभी वहाँ पे आई तो वो नाटक मचाई कि हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको पढ़ना है, अभी हमको आदमी के पास नहीं रहना है। मेन उसका प्रॉब्लम था कि हमको अपना पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके हमको किसी पोस्ट पे खड़ा होना है। तो हम लोग ने बोला चलो ठीक है। यहाँ से मैके गई, वहाँ पे पढ़ाई किया, हम लोग खर्चा बर्चा भी दिया, हर चीज़ दिया, पढ़ लिख के सही हुआ। यहाँ आई, उसको नौकरी भी हम लोग दौड़ धूप करके सखी समूह में उसको जुड़वाए, भर्ती किए, ड्यूटी भी कर रही थी। अब क्या उसका अंदर ही उसका मामला चल रहा था साहब, उसको हम लोग नहीं जान पाए, आज तक न तो हमसे वो कभी बताई उसने। लेकिन आप लोग थे जब पुलिस कबूलवा रही थी, आप लोग के सामने चाचा जी कह रहे थे मेरे सामने भी कबूली है उसने। अब ये चाचा हमारे भाई साहब गए थे, गांव के 2 4 6 10 20 50 लोग थे, ये लोग गए थे साहब। हम तो उसी दिन से आज जब से यहाँ से मिट्टी में दाग लेके आए तब से हम कहीं डोल हिल नहीं पा रहे हैं, हम किरियम पड़े हैं। कितने बजे लड़का निकल जाता था? हमारा लड़का साहब 6 से 7 के बीच में, 8 के बीच में, 9 के बीच में, उसका कोई फिक्स नहीं रहता था। खाना पीना खाता था, खाना पीना खा के नहा धो के जल पानी चढ़ा के अपना तब निकलता था आराम से। उस दिन जब नहीं आया घर पे तो क्या आप लोगों ने कहीं कंप्लेन की या फ़ोन ऑन किया था? हम नहीं किया था साहब,
हमारे जो वही बहू है वो फ़ोन करके बात उससे कर रही थी कि कहाँ हो, किस समय आओगे, कितनी टाइम में आओगे, तो उनसे बता रहे थे। तो वो बिगड़ने के लिए इतना निकट समय नहीं पूछा कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो हमारे श्रीमती जी को फ़ोन दे दिया। तो उनसे बात करवाई तो उन्होंने पूछा कि भैया अभी तक तू कहाँ है, काहे कि नहीं आया, का करता है, तो कह मम्मी हम 1 घंटा में आवत है। हम फूलपुर में बाटी खाना खाते ही होटल में उसमें खाते हैं, खाना खा लेते हैं, कसक छोड़ के 1 घंटा में घरे आ जाते ही। तो फ़ोन काट दिया गया। फिर उसके बाद में जब 1 घंटा जो लिया गया तो फिर 9:30 बजे करीब 9 बजे करीब फ़ोन लगाया जा रहा है तो फ़ोन ही नहीं उठ रहा है। घंटी जा रही, फ़ोन नहीं उठ रहा है। तो कोई आदमी वहाँ रिश्तेदार था वहाँ के अगल बगल के हमारे गांव के, वही उठाया गया, देखा तो फ़ोन उठाया, बज रहा था घंटी, तो उसको फ़ोन जे बस निकाल के हाथ में थमा दिया। और थमाने के बाद में बाभनपुर कहा, अब कहने के बाद में बस हमारा भैया वहीं पे राम राम करके दम तोड़ दिया। अच्छा, उस समय सांसें चल रही थी? हाँ, सांसें चल रही थी। अब हमने जब पहुंचा वहाँ तो उसके अंदर जान नहीं थी। आपकी बहू का जब यहाँ पे मीडिया वाले जब पूछ रहे थे क्या घटना हुई, तो शरीर चेहरे पर कोई सिकन नहीं दिख रही थी कि हमारा पति खोया है, कुछ इस तरीके लोग नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो मट्टी तक के पास भी नहीं जा रही थी। जब वही चेक करने का हुआ तो वो पैसा वैसा उसके जेब में था। बटन जब खोले कि इसका बटन खोलो, चैन खोलो, इसका निशातक लिया जाएगा, तो वही पैसा वैसा निकाल करके निशाकर चैन खोल करके वही दिया। पैसा उसके ऊपर रखवाए साहब, फ़ोटो लिए, उसके बाद कुल करके फिर उसके बाद वो पास में उनके नहीं गई। तो क्या करें साहब, इतना लग रहा था, कभी दिखा ही नहीं कितने साथी नहीं, दिमाग कभी में हो नहीं। सकती है ये जो और आपकी उसके बहू है। यहाँ के चाल चलन से तो ऐसा लगता था कि हमारी बहू पूरा कारोबार सब संभाल ले रही है। लेकिन अब उसके अंदर का मर्ज हम लोग नहीं पकड़ पाए, और न तो ऐसा कोई कांड किया कि हम उसको पकड़ते। कभी कोई अंदेशा भी नहीं, नहीं। सिंपल से ऐसे रहती थी। हाँ, जहाँ जाना था आना था हम साथ में लिवा के जाते थे, नहीं तो लड़का लिवा के जाता था। आपके कितने लड़के हैं? हमारे पास कुल 4 लड़के थे साहब। 4 में तो एक छोटा सा था, साल भर का, तभी वो ख़त्म हो गया था। और ये जो है ये 3 हमारे सामने पे थे। आज 6 साल के अंदर में साहब ये हमारे तीनों लड़के समाप्त हो। भगवान ने सब कुछ छीन लिया। हाँ, अब हमको 4 कोई, लड़के थे, 4 अब इस दुनिया में अब कोई हमको कंधा देने वाला नहीं है साहब। अब इन बच्चों को हम अपने कैसे पालूंगा, इस अवस्था, इस बुढ़ाई में हमको कोई नहीं देख रहा है, कोई हमारा नहीं सुन रहा है साहब। क्या करूँ हम, माता जी की भी तबीयत देख रहे खराब हो गई है। उनका तबीयत खराब हो गया है, दिमागी डिस्टर्ब हो जा रही है, कोई नहीं सुन रहा है साहब। हम क्या समझें, किसका हम क्या भरोसा करेंगे कि हमारा बच्चों का हमारा कोई कुछ कष्ट समझेगा। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। गांव देश सब लगे हैं, लेकिन क्या करें। इन बच्चों की पहले ही मौत हो चुकी थी किन्हीं कारणों से। एक यही बच्चा था इनका जो है विकास पांडे, जो रिक्शा चला करके परिवार का भरण पोषण कर रहा था। इनको लगा था कि 3 नाती हैं और ये मेरा बेटा है। आज जो हमको मार डालती साहब तो उसको हिस्सा पूरा पाठ पीढ़ी सब मिल जाता, हमारे बच्चे का नाम जाता, बच्चा रहता, वो रहती अपना राजपाट लेती, जो करना था अपना करती। लेकिन ये दुख हमको दे गई कि हमारे लड़के को छीन करके आज मुनरी हमको पैदा करके बच्चों को दे करके चली गई। ऐसा हम अपने जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा हमारे ऊपर आएगा। क्या करें साहब, यही एक बच्चा था जो भरण पोषण करता था, बस यही रिक्शा एक चलाता लड़का था। भगवान ने आपको विपदा ही विपदा दे दी। विपते ही विपदा देते आ रहे हैं साहब।
हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी बहू इस कैटेगरी की इस तरह की निकल जाएगी। हम तो यही सोचा था कि अपने नात रिश्तेदार, अपने कबीले की है, अपने जान पहचान की है, ये हमारा साथ देगी, हमारे दुख में हाथ बटाएगी, हमारे साथ रहेगी, हमारे में कंधा मिला के चलेगी। अब भगवान की जोड़ी भी ऐसी थी कि न कोई हमारे लड़के को काट पा रहा था, न कोई हमारे बहू को काट रहा था। ये उसको खटक तो नहीं रहा था कि ये जो पति है रिक्शा चलाता है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, कहीं ये बात तो उसके मन में नहीं खटक रही थी? नहीं साहब, ये सब कोई ऐसी बात नहीं थी। वो ये भी कहती थी कि हमारा पति कम कमा रहा है, हम 10 रुपये कमा रही हूँ, लेकिन पति तो अपना ही पति है। 8 साल 6 महीने से उसके आत्मा में क्या ऐसा भर गया, 4-6 महीने से हम खुद उसको नहीं समझ पा रहे हैं। आप बता रहे हैं 4-6 महीने का मामला, लेकिन जो आपकी बहू ने पुलिस के सामने खुलासा किया, उसने कहा कि मेरा शादी उदी करने का मन नहीं था, वहीं पर मेरा किसी रवि नाम के लड़के से। तो क्या हम उससे जबरदस्ती शादी किए थे, करवाए थे? उसके माँ बाप की कमी है न साहब। अगर उसका ऐसा विचार था तो उनके बाप को पहले समझना चाहिए, माँ को समझना चाहिए, आजा जी को समझना चाहिए। तो हमारा रिश्तेदार का मूड़ी क्यों काटे, हमारे बच्चे की मूड़ी क्यों कटवाए, हमको बलिदान पे क्यों चढ़ाए, हमको फांसी क्यों दे रहे थे? हम तो कोई जबरदस्ती कभी नहीं किया। ये सब बात है साहब। देख सकते हैं मृतक के पिता हैं, जिसके हिस्से में सिर्फ इस समय आंसू हैं और गम है, क्योंकि 4 बच्चे थे, अब चारों इस दुनिया में नहीं हैं। 3 बच्चों की किन्हीं कारणों से पहले मौत हो चुकी है। एक बच्चा बचा था जो रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। अब उनकी पत्नी ही उनकी कातिल बन गई।